नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 2 जुलाई को हाथरस में एक सत्संग के दौरान हुई भगदड़ की घटना के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज पीड़ित परिजनों से मिलने हाथरस पहुंचे। कांग्रेस ने इसकी जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा कि आज नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हाथरस हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें हिम्मत दी। वहीं एक पीड़ित परिवार ने राहुल गांधी से मिलने के बाद कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि आपके परिवार की मदद पार्टी के द्वारा की जाएगी। राहुल गांधी ने मदद की बात की है। एक अन्य शोक संतप्त परिवार के सदस्य ने कहा कि उन्होंने हमसे कहा है कि वह हमारी मदद करेंगे। उन्होंने हमसे पूछा कि सब कुछ कैसे हुआ। हाथरस भगदड़ दुर्घटना के शोक संतप्त परिवारों से मिलने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी तो है और गलतियां हुई हैं, लापरवाही की जांच हो। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने ये भी कहा कि मुआवजा सही मिलना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से विनती करता हूं कि दिल खोलकर मुआवजा दें। मुआवजा जल्द से जल्द देना चाहिए। परिवार वालों से मेरी बातचीत हुई है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2024 से प्रभावी केंद्रीय दरों के आधार पर महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की घोषणा की है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक इस महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी से 4.71 लाख कर्मचारियों और लगभग 4.73 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों यानी पेंशन भोगियों को फायदा होगा। 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक 6 महीने के महंगाई भत्ते का बकाया वेतन के साथ 3 किस्तों में दिया जाएगा। राज्य सरकार कर्मचारियों के इस बकाये के निपटान के लिए कुल 1129.51 करोड़ रुपए वितरित करेगी। असम में आई बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। समाचार एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ की स्थिति कल गुरुवार को और खराब हो गई, जिसमें 6 और लोगों की मौत हो गई। एक आधिकारिक बुलेटिन के अनुसार 29 जिलों में 21 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, क्योंकि प्रमुख नदियां खतरे के स्तर के ऊपर बढ़ रही हैं। असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद वारिस पंजाबदे के प्रमुख अमृतपाल सिंह को आज डिब्रूगढ़ से दिल्ली लाया जा रहा है। बता दें कि अमृतपाल सिंह ने जेल में रहते हुए पंजाब की खंडूर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। इसलिए संसद के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने के लिए अमृतपाल सिंह को आज दिल्ली लाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंह को 4 दिन की पैरोल दी गई है। देश में इस महीने की शुरुआत से लागू हुए 3 नए क्रिमिनल कानूनों को लेकर प्रतिक्रियाएं आनी जारी हैं। इसी कड़ी में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इन नए आपराधिक कानूनों का अब गरीबों, वंचितों, मुसलमानों, आदिवासियों और दलितों के खिलाफ और भी अधिक इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस कोई गलती करती है तो उसके खिलाफ कोई कदम उठाए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कल गुरुवार शाम राजभवन में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गौरतलब है कि अवैध खनन घोटाला मामले में 31 जनवरी 2024 को ED द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह पार्टी द्वारा चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन अब हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भाजपा पर लगाए गए जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भाजपा न सताती है और न बचाती है, जांच एजेंसियां अपना काम करती हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को कुछ दिन का मुख्यमंत्री बनाकर सताया है। अगर वे कुछ दिन और मुख्यमंत्री बने रहते तो क्या होता। इससे साफ होता है कि इन्हें एक ही परिवार चाहिए। सत्ता की भूख ऐसी है कि वापस आए तो 2 दिन भी कुर्सी के बिना नहीं रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि भाजपा पूरी ताकत से मैदान में है और यहां चुनाव जीतकर फिर से सुशासन स्थापित करेगी।
वहीं एक अन्य भाजपा नेता सीता सोरेन ने कहा कि जेएमएम का अलग संविधान बना हुआ है, कभी भी किसी को कुर्सी पर बैठा देते हैं और कभी भी उठा देते हैं। चंपई सोरेन जेएमएम के पुराने नेता हैं। हेमंत सोरेन को देखना चाहिए था कि विधानसभा चुनाव में 3-4 महीने बाकी हैं। ऐसे में अगर चंपई सोरेन 3-4 महीने और अपना कार्यकाल जारी रखते तो क्या हो जाता। राजस्थान की बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान कल गुरुवार को उन्होंने इस्तीफा देने की बात बताई। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान डॉक्टर किरोड़ी लाल ने दौसा में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि उन्हें जिन सीटों की जिम्मेदारी मिली है, यदि इनमें से एक भी सीट भाजपा हारती है तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। और लोकसभा चुनाव में बीजेपी 11 सीटों पर हारी थी और इनमें अधिकतर वह सीटें हैं जहां किरोड़ी लाल ने प्रचार किया था। ऐसे में परिणाम आने के बाद से ही माना जा रहा था कि वह मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। वहीं अब इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक्स पर लिखा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ब्रिटेन में हो रहे आम चुनाव में लेबर पार्टी भारी जीत की ओर बढ़ रही है। वहीं मौजूदा प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी बुरी तरह हार की ओर है। बता दें कि लेबर पार्टी ब्रिटेन की सत्ता में 14 साल बाद वापसी करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबर पार्टी को अब तक 60 सीटें मिल चुकी हैं, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी सिर्फ 3 सीटें जीत सकी है। एग्जिट पोल के अनुसार लेबर पार्टी को 410 सीटें मिलने की उम्मीद है, वहीं कंजर्वेटिव पार्टी को सिर्फ 131 सीटें ही मिलती दिख रही हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।